दोस्तों आप लोग तो कथन निष्कर्ष बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज हम पढ़ाने वाले 150 के माध्यम से, क्योंकि जो आप वेन डायग्राम पे बनाते हैं क्वेश्चन वो लगभग 90% तो सही हो जाता है, लेकिन 10% आपका गलत हो जाता है। इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 100 और 50 के माध्यम से ये कथन और निष्कर्ष। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कथन और निष्कर्ष का तीसरा पार्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम 2 वाक्यों को जोड़कर पढ़ाने वाले हैं कथन और निष्कर्ष आपको। तो सबसे पहले सभी लोग तैयार हो जाइए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हमारा तीसरा पार्ट है पढ़ने का कथन और निष्कर्ष। तो हम पढ़े थे पहले क्या क्या इसमें कैसे कैसे क्या आपको पढ़ाए थे। पहले आपको बताए थे एक कथन होता है, उसमें 2 पार्ट होता है, एक यूनिवर्सल एक पार्टिकुलर होता है। यूनिवर्सल में 2 पार्ट होता है, एक सभी एक कोई नहीं। पार्टिकुलर में 2 पार्ट होता है, एक कुछ और एक कुछ नहीं। ठीक है, तो सभी को प्लस कहते हैं, कोई नहीं को माइनस कर दिए। यहाँ पे कुछ जो है प्लस है, कुछ नहीं माइनस है। इसके बाद हम इनको बांटते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट आपका पहला होता है, ऑब्जेक्ट आपका दूसरा होता है। सब्जेक्ट आपका पहला होता है और पहले को बांटते हैं यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में। ऑब्जेक्ट आपका दूसरा होता है, इसको बांटते हैं पॉजिटिव और निगेटिव में। तो सब्जेक्ट को बांटते हैं, यूनिवर्सल आपका हुआ तो 100 नंबर और पार्टिकुलर हुआ तो 50 नंबर। आपका ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव हुआ तो 50 नंबर, ऑब्जेक्ट आपका निगेटिव हुआ तो 100 नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारा है, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। कथन को आमदनी बोलेंगे और निष्कर्ष को खर्चा बोलेंगे। तो आमदनी हमारी 100 रुपया है, खर्चा 100 रुपया है, तो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। आमदनी हमारी 50 रुपया है, खर्चा 50 रुपया है, तब भी सवाल सही हो जाएगा। आमदनी हमारी 100 रुपया है, खर्चा 50 रुपया है, तब भी सवाल हमारा सही होगा। लेकिन आमदनी अगर 50 रुपया है और खर्चा 100 रुपया है तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, तब तो सही है। 50 रुपया कमा के 50 रुपया खर्च कर दिए तब भी सही है। 100 रुपया कमा के 50 रुपया खर्च कर दिए तब भी सही है। लेकिन आमदनी कम हो और खर्चा ज़्यादा हो तब सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारा एक कथन है, क्वेश्चन है, हमारा कथन है। पहला कथन है सभी उल्लू घोड़े हैं, सभी उल्लू घोड़े हैं। दूसरा कथन हमारा है कुछ घोड़े खरगोश हैं, कुछ घोड़े खरगोश हैं। निष्कर्ष हमारा पहला है कुछ उल्लू खरगोश हैं और दूसरा निष्कर्ष हमारा है, दूसरा निष्कर्ष कुछ खरगोश घोड़े हैं। तो सबसे पहले हम इसको 100 और 50 में बांटेंगे। कैसे बांटते हैं, दो वीडियो में हम बांट चुके हैं, अब तीसरी वीडियो हमारी है ये कथन और निष्कर्ष का। तो सबसे पहले जो है हम पहला बांटते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में। अगर यूनिवर्सल हुआ तो 100 नंबर, पार्टिकुलर हुआ तो 50 नंबर। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, देखिए सभी उल्लू, सभी हमारा क्या है इसमें, देखिए सभी हमारा है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल हुआ तो इसको क्या नंबर मिलेगा, 100 नंबर, इसको भी 100 नंबर, इसको 50 नंबर, और हमारा निगेटिव हुआ तो हमारा 100 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं। तो सभी है यहाँ पे, तो सभी उल्लू, सभी क्या है, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल पहला हमारा यूनिवर्सल, तो कितना नंबर मिलेगा इसको, तो इसको दे देंगे हम 100 नंबर। अब आगे हमारा है घोड़े। घोड़ा हमारा क्या है, घोड़ा हमारा दूसरा है। दूसरा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। और दूसरा घोड़े को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है या निगेटिव, घोड़े हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव, इसको देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो 50 नंबर, निगेटिव हुआ तो 100 नंबर। तो हमारा घोड़े यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कितना नंबर मिलेगा इसको, तो इसको हम दे देंगे दोस्तों 50 नंबर। ठीक है, अब आगे दूसरे कथन में ऐसे बांटेंगे कुछ घोड़े खरगोश हैं, कुछ घोड़े खरगोश हैं। तो पहला क्या हुआ हमारा, घोड़े, और पहला हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में बांटेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर। यूनिवर्सल हुआ तो 100 नंबर और पार्टिकुलर हुआ तो 50 नंबर। तो हमारा घोड़े यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, इसको देखेंगे यहाँ से। तो ये हमारा क्या है, कुछ। तो कुछ हमारा किस में जाएगा, कुछ हमारा जाएगा पार्टिकुलर में। तो कुछ में पार्टिकुलर में कितना नंबर दे रहे हैं, 50 नंबर, तो इसको मिल जाएगा 50 नंबर। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा है दूसरा। दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव में। पॉजिटिव हुआ तो 50 नंबर और निगेटिव हुआ तो 100 नंबर। तो हमारा दूसरा
ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव है निगेटिव, ये तो हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कितना देंगे नंबर इसको, 50 नंबर देंगे, इसको दे दिए हम 50 नंबर। अब आते हैं निष्कर्ष पे, निष्कर्ष को भी बांटते हैं। कुछ उल्लू खरगोश हैं, कुछ उल्लू खरगोश हैं, तो हमारा उल्लू इसमें देखिए, उल्लू क्या है, ये उल्लू हमारा सब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये पहला है, पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में बांटते हैं, तो उल्लू को कितना नंबर मिलेगा, ये हमारा क्या है, कुछ किस में आता है, कुछ हमारा आ गया पार्टिकुलर में, तो पार्टिकुलर होने के नाते इसको मिलेगा 50 नंबर। ठीक है, अब आगे हमारा है खरगोश। खरगोश हमारा क्या है, दूसरा, दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव या निगेटिव में बांटते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव में, अगर पॉजिटिव हुआ तो 50 नंबर और निगेटिव हुआ तो 100 नंबर। पॉजिटिव हुआ तो 50 नंबर, निगेटिव हुआ तो 100 नंबर, तो हमारा पॉजिटिव है निगेटिव, तो हमारा ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव हुआ तो क्या इसको कहेंगे, 50 नंबर दे देंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा निष्कर्ष है, इसको भी 150 में बांटेंगे। पहला हमारा क्या है, खरगोश, दूसरा क्या है, घोड़े। कुछ खरगोश घोड़े हैं, अगर कुछ खरगोश लिखा हुआ है तो कुछ किस में जाएगा आपका, कुछ आपका पार्टिकुलर में जाएगा, तो पार्टिकुलर के लिए कितना नंबर दिए हैं, 50 नंबर, तो इसको लिख देंगे 50 नंबर। हमारा दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट देखते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव हुआ तो 50, निगेटिव हुआ तो 100, तो हमारा ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होता है, इसको कितने देंगे, 50 नंबर देंगे। अब हम देखेंगे कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले कथन देखेंगे और निष्कर्ष। कथन को बोलेंगे आमदनी और निष्कर्ष को बोलेंगे खर्चा। अगर 100 रुपया कमा के 100 रुपया खर्च कर दिए तब तो सही है, 50 रुपया कमा के 50 खर्च कर दिए तब भी सही है, 100 रुपया कमा के 50 रुपया खर्च कर दिए तब भी सही है, लेकिन आमदनी अगर कम है और खर्चा ज़्यादा है तब सवाल हमारा गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा निष्कर्ष क्या है, कुछ उल्लू खरगोश हैं। उल्लू खरगोश, अब यहाँ से देखिए एक ट्रिक हम और लगाएंगे, उल्लू खरगोश एक साथ तो कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो उल्लू खरगोश अगर नहीं मिल रहे हैं तो दोनों कथन को यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, दोनों कथन को मिलाना पड़ेगा, जैसे पहला और दूसरा मिलाकर हमको चलना पड़ेगा इस कथन में। ठीक है, क्योंकि उल्लू और खरगोश एक ही वाक्य में कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। देखिए उल्लू घोड़े हो गया, घोड़े खरगोश हो गया, लेकिन उल्लू खरगोश एक साथ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बांटेंगे, मतलब जोड़ेंगे, एक पहला और दूसरा कथन दोनों जोड़ेंगे। उल्लू और खरगोश, उल्लू देखिए कहाँ है, उल्लू यहाँ है, खरगोश कहाँ है, खरगोश यहाँ है, तो दोनों को जोड़ लेंगे ऐसे। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे और बचा हुआ हमारा दोनों जो बचा घोड़े ये दोनों समान होना चाहिए। यहाँ पे कुछ हम लिख दे रहे हैं 2 पॉइंट, उसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा सब लोग। पहला पॉइंट हमारा है, जैसे देखिए यहाँ पे उल्लू यहाँ पे खरगोश, तो दोनों में से, सॉरी ऐसे लिखते हैं, दोनों को हटाने के बाद बचा हुआ समान होना चाहिए, मतलब ये दोनों को हटा दें अगर खरगोश और उल्लू को, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहला पॉइंट तो हमारा ये है। दूसरा पॉइंट हमारा है दोस्तों, दूसरा एक पॉइंट और देखना पड़ेगा कि दोनों बचे हुए दोनों में से एक का मान 100 होना चाहिए, या तो दोनों का मान 100 हो, दोनों में से एक का मान 100 होना चाहिए या दोनों का 100 हो। तो यहाँ पे लिखेंगे बचे हुए में से एक का मान 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्या है, दोनों को हटाने के बाद बचा हुआ समान होना चाहिए, तो दोनों कौन सा, उल्लू और खरगोश को हटा दिए तो दोनों बचा हुआ समान होना चाहिए। यहाँ पे तो समान दोनों है, ये भी घोड़ा है ये भी घोड़ा है, तो दोनों घोड़ा तो समान हो गया। अब दूसरा हमारा है बचे हुए में से एक का मान 100 होना चाहिए, इन दोनों में से एक का मान 100 होना चाहिए, एक का मान 100 है दोनों में से, नहीं है, जब नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, कुछ खरगोश घोड़े हैं।
अब देखिए खरगोश और घोड़े, खरगोश घोड़े एक में हैं, खरगोश घोड़े एक में मिल गए तो एक ही से काम चल जाएगा, इसमें दोनों को जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि खरगोश घोड़े हमारा एक ही कथन में मिल गए हैं। तो देखिए खरगोश कितना है, खरगोश हमारा 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है। घोड़े हमारा घोड़ा 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है। तो यहाँ से ये सवाल हमारा सही हो जाएगा। घोड़ा 50 कमा के 50 खर्च कर दिया, खरगोश 50 कमा के 50 खर्च कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 50 कमा के 50 खर्च कर दिया, तो सवाल सही। तो यहाँ से हमारा ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है अगला क्वेश्चन है कुछ ए बी हैं और दूसरा कथन है कुछ बी सी हैं। और निष्कर्ष में देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ ए सी हैं और दूसरा है कुछ ए सी नहीं है। अच्छा सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये? हाँ तो देखिए अब ये दूसरा हम बताने जा रहे हैं। दूसरा हमारा कथन है कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। निष्कर्ष हमारा है कुछ ए सी हैं और कुछ ए सी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ये जो हमारा देखिए कथन अगर सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा और कथन अगर नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कथन हमारा कैसा है। कथन हमारा कैसा है बताइए? कथन हमारा सकारात्मक है और ये भी कथन हमारा सकारात्मक है। ठीक है, तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। अगर कथन हमारा सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि निष्कर्ष सकारात्मक है या नहीं है। तो पहला निष्कर्ष हमारा कैसा है? कुछ ए सी है। ये कैसा निष्कर्ष है? ये हमारा सकारात्मक हो गया। और दूसरा क्या है? कुछ ए सी नहीं है। ये कैसा निष्कर्ष हमारा है? ये हमारा नकारात्मक निष्कर्ष है। ठीक है, ये देखिए हमारा पॉजिटिव है और ये भी कथन पॉजिटिव है और ये कथन पॉजिटिव है और ये कथन निगेटिव है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला कथन देखिए अगर कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक ही होगा। तो ये तो नकारात्मक हो गया, तो इसलिए दूसरा ही निष्कर्ष हमारा यहाँ पे गलत हो गया। बिना कुछ देखे तुरंत ये गलत हो गया। अब आगे ये तो हमारा सकारात्मक है, तो सकारात्मक के लिए क्या करेंगे? 100 और 50 में बांटेंगे इसे। ठीक है, तो 100 और 50 बांटने की विधि आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, ये पहला होता है, ये दूसरा, ये पहला होता है, ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। तो पहले को कैसे बांटते हैं? पहला हमारा क्या होता है? पहला हमारा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं? यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में। यूनिवर्सल हुआ तो 100 और पार्टिकुलर हुआ तो 50। ठीक है, तो हमारा कुछ ए कैसा है? ये देखिए यहाँ से क्या कैसा है? ये पार्टिकुलर है। तो पार्टिकुलर में कितना नंबर इसको देंगे? पार्टिकुलर में इसको 50 नंबर देंगे। ठीक है, कितना नंबर देंगे? 50 नंबर। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं? पॉजिटिव या निगेटिव में। पॉजिटिव हुआ तो 50, निगेटिव हुआ तो 100। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा है? दूसरा ऑब्जेक्ट जो है कैसा है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? ये हमारा पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव के लिए कितना नंबर है? 50 नंबर है। तो इसको कितना दे देंगे? 50 नंबर। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरे को पहले बांटेंगे हम पहले और दूसरे में। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कैसे बांटेंगे? यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में। यूनिवर्सल हुआ तो 100, पार्टिकुलर हुआ तो 50। तो हमारा ये कुछ क्या है? कुछ यहाँ से क्या है? पार्टिकुलर है। तो पार्टिकुलर के लिए कितना नंबर है? पार्टिकुलर के लिए 50 नंबर है। और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव और निगेटिव में बांटते हैं। पॉजिटिव हुआ तो 50, निगेटिव हुआ तो 100। तो हमारा कैसा है ये ऑब्जेक्ट? पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए कितना नंबर है? यहाँ से 50 नंबर। तो इसको भी दे देंगे 50 नंबर। अब निष्कर्ष में आते हैं। ये पहला, ये दूसरा। पहले को कैसे बांटेंगे? यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में 100 50 में। ठीक, तो ए हमारा क्या है? कुछ क्या है? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर हुआ तो 50 नंबर। और यह हमारा दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव या निगेटिव में बांटते हैं। पॉजिटिव हुआ तो 50, निगेटिव हुआ तो 100। तो हमारा पॉजिटिव है निगेटिव? पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो इसको कितना नंबर दे देंगे? 50 नंबर दे देंगे यहाँ से।
अब देखिए दूसरा तो हमारा गलत ही हो गया था क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, इसलिए ये हमारा सकारात्मक से गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा पहला देखते हैं सही है या गलत। ये बताइए ए और सी ये हमारा एक कथन से हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए इसमें ए बी है, इसमें बी सी है और हमारा दिया क्या है? ए और सी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको पहला और दूसरा कथन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला और दूसरा कथन जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने की विधि क्या है? दोनों को हटाने के बाद बचा हुआ समान होना चाहिए। तो दोनों को हटा दीजिए। किन दोनों को? ए और सी को। तो ए को यहाँ से हटाएंगे और सी को यहाँ से हटा देंगे। अब इसके बाद क्या है? बचा हुआ समान होना चाहिए। तो दोनों जो बचा है, कौन कौन बचा है? बी और बी समान है कि नहीं समान है? समान है। ये भी बी है, ये भी बी है। उसके बाद हमारा है दूसरा पॉइंट है बचे हुए में से एक का मान 100 होना चाहिए। तो दोनों बचा हुआ बी भी बचा है, दोनों में से कोई भी का मान 100 है? नहीं है, दोनों का मान 50 है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा गलत, हमारा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए है, अगला क्वेश्चन तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, तीसरा है कुछ पेड़ मछलियां हैं और दूसरा कथन हमारा है सभी मछलियां बकरियां हैं और तीसरा कथन हमारा है कोई बकरी फूल नहीं है। और ये हमारे देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ पेड़ बकरियां हैं और दूसरा निष्कर्ष है कुछ मछलियां फूल नहीं हैं और तीसरा निष्कर्ष है कुछ फूल बकरियां नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कथन हमारा सकारात्मक है या नकारात्मक। तो देखें यहाँ पर सकारात्मक कथन हमारा है कुछ पेड़ मछलियां हैं। कैसा कथन है? पॉजिटिव है। और ये हमारा कुछ मछलियां बकरियां हैं, तो कैसा हो गया? ये पॉजिटिव। कुछ बकरियां फूल नहीं है, ये कैसा है? निगेटिव। और निष्कर्ष देखते हैं कुछ पेड़ बकरियां हैं, कैसा है? पॉजिटिव। कुछ मछलियां फूल नहीं, ये कैसा है? निगेटिव। और कुछ फूल बकरियां नहीं है, ये भी कैसा है? निगेटिव। अब हम देखेंगे अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव कथन है तो निष्कर्ष भी निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे दोनों ही है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। अब देखते हैं कि जोड़ के बनाना पड़ता है या एक ही से काम चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कुछ यहाँ पर पहले 150 बांट देंगे। 150 तो अब सबको आ गया होगा बांटने ना। अब तो बताना नहीं है, सिर्फ ऐसे देखते ही आप लिख देंगे कि 100 कौन है 50 कौन है। क्योंकि यहाँ देखिए पहला हमारा सब्जेक्ट, इसको यूनिवर्सल पार्टिकुलर में बांटते हैं। कुछ है तो ये क्या हो जाएगा? 50। और ये हमारा मछलियाँ है, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव है तो 50। सभी मछलियाँ, ये क्या है हमारा? यूनिवर्सल, तो इसको 100। और बकरियाँ हमारी क्या है? पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव है तो 50, इसको बकरियाँ। कोई बकरियाँ, ये यूनिवर्सल है, यहाँ से यूनिवर्सल है तो कितना मिलेगा? 100 नंबर। और इसको निगेटिव है, ऑब्जेक्ट है, निगेटिव है तो कितना मिलेगा? 100 नंबर। इसको 100 नंबर यहाँ पे बांट देंगे। कुछ पेड़ को कितना लिखेंगे? 50 नंबर, क्योंकि ये हमारा पार्टिकुलर है। और ये कैसा है? ये हमारा पॉजिटिव है निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव है तो 50 नंबर। और कुछ मछलियाँ किस में आएंगी? पार्टिकुलर में, तो 50 नंबर। ये कितना है? निगेटिव है तो कितना मिलेगा? 100 नंबर। कुछ फूल कितने में आएंगे? पार्टिकुलर में आएंगे तो 50 नंबर। बकरियां किस में आएंगी? वो भी नहीं, निगेटिव है तो 100 नंबर। बस बांट दिए। ऐसे बांटेंगे, इससे भी जल्दी बांटेंगे। तो हम तो बता के बांट रहे थे इसलिए समय लगा है, नहीं तो आप देखते ही बता देंगे कौन 100 है कौन 50 है। सबको आ गया होगा ना बांटने। अब देखते हैं कथन हमारा जोड़ना पड़ता है या नहीं जोड़ना पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे देखते हैं निष्कर्ष हमारा है कुछ पेड़ बकरियाँ। पेड़ बकरियाँ एक में कहीं पे हैं, देखिए पेड़ मछली नहीं है, मछली बकरियाँ नहीं है, बकरी फूल नहीं है। इसका मतलब दो कथन जोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? पेड़ और बकरी किसमें है? इसमें हमारा पेड़ है और इसमें हमारी बकरी है। इसमें हमारा पेड़, इसमें हमारा बकरी। कौन कौन जोड़ना पड़ रहा है? पहला और दूसरा। पहला दूसरा जोड़ रहे हैं। पहला दूसरा कैसा है? दोनों कैसा है? पॉजिटिव है। हमारा निष्कर्ष भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसको तो अब चेक ही करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या करेंगे? पेड़ कितना दोनों को जोड़ना पड़ रहा है ना, तो जोड़ने के बाद देखिए दोनों को हटाने के बाद बचा हुआ समान होना चाहिए। दोनों को हटा दीजिए। किसको? पेड़ और बकरी को। पेड़ बकरी कहाँ है? पेड़ यहाँ पे है, बकरी यहाँ पे है। दोनों को हटा दीजिए। कौन कौन सी बची? मछली और मछली
क्या होना चाहिए, बचा हुआ समान होना चाहिए। देखिए मछली और मछली समान है कि नहीं समान है, समान है। आगे क्या है दूसरा पॉइंट, बचे हुए में से एक का मान 100 होना चाहिए। तो दोनों में से किसी का मान 100 है, किसका 100 है, सभी मछलियों का। तो मछलियों का कितना हो गया 100। तो ये देखिए दूसरा भी हमारा फॉलो कर दिया, पहला भी फॉलो दूसरा भी फॉलो। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा हमारा क्या कहता है। तीसरा हमारा कहता है पॉइंट कि जैसे हम चेक करते थे आमदनी अगर 100, तीसरा पॉइंट हमारा देखिए यहाँ से देख लेंगे, आमदनी 100 तो खर्चा 100, आमदनी 50 तो खर्चा 50, आमदनी 100 खर्चा 50, सही तीनों। लेकिन आमदनी ज़्यादा खर्चा, आमदनी कम खर्चा ज़्यादा, सवाल गलत। अब देखेंगे इसको तुरंत। देखिए कौन कौन सा बचा, पेड़ हमारा कितना कमा रहा है 50, खर्च कितना कर रहा है 50, मछली बकरी कितनी कमा रही है 50, खर्च कितना कर रही है 50। तो यहाँ से क्या हो गया ये सही। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या हमारा, कुछ मछलियाँ फूल नहीं हैं, मछली फूल एक में मिल रही है, कहीं मछली फूल, यहाँ पे मछली, यहाँ पे मछली नहीं मिल रही हैं। तो फूल यहाँ से, मछली यहाँ से, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा तीसरा को हम मिला देंगे, कैसे दूसरा और तीसरा मिला देंगे। जैसे हम पहला किए हैं वैसे दूसरा भी होगा, वैसे तीसरा भी होगा। अब आगे इसको आप सभी लोग लगा के बताइएगा, ठीक है, कि कैसे ये लगेगा सवाल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे पढ़ेंगे हम कल, और कल फिर बताएंगे कुछ और प्रकार के आपको कि कैसे क्या इसमें और नियम लगेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लोग इसको पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसको पढ़ लिए तो आपको जान लीजिए कि चुटकियों में सवाल को लगा लेंगे, ठीक है। आप बेनारेक पे लगाएंगे तो आपका 10% सवाल गलत होने का चांस है, लेकिन इस पे आपका 100 का 100% सवाल सही होगा, ठीक है। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि इसको सीख लीजिए सब लोग। अगर कंपटीशन का पेपर देना है आपको, वनडे एग्जाम किसी का भी, तो आपको ये नियम सीखना ही पड़ेगा। आपका इससे एक भी सवाल इधर उधर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।